Hello students, how are you? Today we are started with the yet another video. और लास्ट टाइम हमने शायद से फर्स्ट जो आपकी एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ थी वो कर ली थी. टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट एप्लीकेशन विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट. अब देखिए, फर्स्ट एप्लीकेशन में मैंने आपको ये बताया था कि वी नीड टू ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस इन ऑर्डर टू, क्या करने के लिए, इन ऑर्डर टू यस, इन ऑर्डर टू एनक्लोज द चार्ज. ठीक है. अब ये एक इनफाइनाइट शीट है. ठीक है, इनफाइनाइट शीट है. अब मुझे इसके थोड़े से पार्ट को एनक्लोज करना, तो मैंने इसके इतने से पार्ट को, ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया है, इसको एनक्लोज कर दिया. अब एनक्लोज कर दिया थ्रू अ सिलेंडर. सिलेंडर मतलब कि ये एक शीट है, इसके आर पार हमने सिलेंडर जो है वो बनाया है, ताकि हमारा ये जो पार्ट है, ये जो मैंने शेड कर रहा हूँ यहाँ पे, ये एनक्लोज हो जाए. अब इसमें पॉजिटिव चार्ज आपको पता है, ठीक है ना. और हमें यहाँ पे कहीं, यहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ पे कहीं जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पी चाहिए. ठीक है. इसके सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है दैट इज आर. ठीक है, यहाँ तक आर डिस्टेंस है. अब इस आर डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए. ठीक है. इस पॉइंट पे भी निकाल सकते थे, इस पॉइंट पे भी निकाल सकते हैं, जिस मर्जी पॉइंट पे चाहो. ठीक है, बहुत इजी है, ध्यान से समझना. ठीक है. अच्छा, अब स्टार्टिंग में हमें एक चीज पता है कि किसी भी पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होती है, हम क्या करते हैं, वहां पे जो है वो देखते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज से किस तरह से हम वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं. पॉजिटिव चार्ज की जगह नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है. अब ये सारी की सारी एप्लीकेशंस गॉस लॉ की हैं, तो हमें गॉस लॉ अप्लाई करना पड़ेगा. अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से बाहर निकलेंगी, आपको पता है. ठीक है, यहां से भी बाहर निकलेंगी, मैंने डायरेक्शन पहले से बना दी है यहाँ पे, ये देख लो. ठीक है. अब कितनी सरफेसेस हैं इस सिलेंडर के पास, एज यू नो सिलेंडर है थ्री सरफेसेस, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और ये जो तीसरी है कर्व्ड सरफेस, एक यहाँ पे. ठीक है. जो टोटल फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है, ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ. ठीक है, सिंपल. ओके. ये जो टोटल फ्लक्स है ये कितने में डिवाइड हो जाएगा, तीन पार्ट्स में. फर्स्ट फेज के लिए मतलब टोटल फ्लक्स कितने फेसेस से निकल सकता है. ठीक है ना, तीनों फेसेस से निकल सकता है. ई डॉट डी एस प्लस दूसरा फाइव ई डॉट डी एस प्लस थर्ड फेस ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. अब ध्यान दो, फर्स्ट फेस पे, जो फर्स्ट फेस के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बाहर को, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर को, थीटा इज जीरो. सेकेंड फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर को, यूनिट वेक्टर बाहर को, थीटा विल बी जीरो. एंड फॉर थर्ड फेस इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड, मतलब इस साइड. ठीक है. और आपका जो यूनिट वेक्टर है ऊपर, एंगल विल बी 90. और सेम द केस विद दिस. ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस साइड है, जैसे यहाँ पे मैं आपको बना देता हूँ. ठीक है, तो ये कितना आ गया, 90 डिग्री. इसका मतलब थर्ड फेज के लिए कॉस 90 होगा, और कॉस 90 क्या होता है, जीरो होता है. तो थर्ड फेज जो है उसके लिए फ्लक्स नहीं आएगा. तो फ्लक्स इज ओनली फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्लक्स इज ओनली फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड फेज. अच्छा, अब कितना आएगा, देखो भाई, ई डॉट डी एस, ई बाहर डी एस प्लस ई बाहर डी एस इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. डीएस की इंटीग्रेशन एस, डीएस की इंटीग्रेशन एस, ई एस प्लस ई एस इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. अच्छा, ई एस प्लस ई एस, टू ई एस इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. अब यहाँ पे मुझे बताओ ये एस क्या है, सरफेस एरिया. फ्लक्स किन फेसिस से बाहर आ रहा है, ध्यान से देखना जरा. फ्लक्स आ रहा है इन फेसिस से बाहर. ठीक है, इन फेसिस से, इससे और इससे. ये कैसे हैं, सर्कुलर हैं. ठीक है ना. अब सर्कुलर का एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया, इट इज पाई आर स्क्वायर. ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है. ठीक है. तो अब यहाँ पे हम पाई आर स्क्वायर पुट कर देंगे, पाई आर स्क्वायर. ठीक है.
अब दोनों के लिए पाई आर स्क्वायर करते हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है, तो ऑलरेडी हमने 2 यहाँ पे लगाया हुआ है, इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इनफाइनाइट शीट पे पूरा का पूरा जो चार्ज है वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, मगर एक चीज है जो इसकी कांस्टेंट रहेंगी फॉर बिग सरफेस एंड फॉर स्मॉलर सरफेस, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सॉरी, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट लिख रहा हूँ, यस, क्यू बाय एस, यानी कि क्यू बाय एरिया या सरफेस एरिया, ठीक है ना। सिग्मा का मतलब क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्यू अपॉन एरिया। तो क्यू किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया के बराबर, ठीक है ना, या सरफेस एरिया एस जो भी लगा दो, ठीक है। अच्छा, फ्लक्स कहाँ से बाहर आ रहा है, मतलब ये जो सरफेस है यहाँ पे फ्लक्स कहाँ से बाहर आ रहा है, सरफेस से, तो क्यू किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहां से आ रहा है क्यों, क्योंकि फ्लक्स जो है वो थर्ड सरफेस से 0 है, तो कौन सा फेस बचा जहां से फ्लक्स बाहर आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ सर्कल वाला, तो क्यू किसके बराबर हो गया, सिग्मा इंटू एरिया, सॉरी एरिया, ठीक है। अच्छा, और एक और चीज भी है, ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमने इस पूरे इन्फाइनाइट शीट में इतना सा फेस काटा हुआ है जहां से हमें क्या चाहिए, फ्लक्स चाहिए, मतलब कि जहां से हमें फ्लक्स देखना है, तो इतने से एरिया का जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी लैम्डा है, ठीक है ना, और इस पूरे शीट का भी सरफेस सिग्मा, सॉरी यार, सिग्मा है, और इस पूरे शीट का भी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है, ठीक है। तो सिग्मा किसके बराबर होता है, क्यू अपॉन एरिया, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हम क्यू यहाँ पे डाल देंगे, तो आएगा 2 इंटू ई इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पाई आर स्क्वायर कैंसिल, ई इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज विल बी योर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, कहीं भी आर का जिक्र नहीं है, मतलब अगर आप पॉइंट यहां पे लें, यहां पे लें, यहां पे लें, आर जितना भी ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी आप पॉइंट यहां पे ले लो, यहां पे ले लो, यहां पे ले लो, आर जितना भी कम ज्यादा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ आर, मींस इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द शीट। तो इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी आई है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जहां मर्जी, ठीक है। तो आर पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। ओके, अब मान लो आपके पास 2 शीट्स हैं, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट है ना, ये इसका कॉन्टिन्यूशन पार्ट है। मान लो आपके पास 2 शीट्स हैं, ठीक है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। आपको 3 पॉइंट्स देता हूं मैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और एक पॉइंट ये है, ध्यान सुनना अब, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की क्योंकि डायरेक्शन होती है, ठीक है, अब मुझे बताओ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, देखो ये शीट इस पॉइंट पे जो भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा उस पे जो फील्ड लगाएगी वो किस साइड लगाएगी, रिपेल करेगी, इस साइड, ये शीट इस साइड, ये आ गया E1, ये आ गया E2। E1 और E2 की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है और इसकी सिग्मा 2 है, तो नेट क्या आ जाएगा एट पॉइंट, दिस पॉइंट, इस पॉइंट को मान लेते हैं ए, E1 माइनस E2, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। अब मुझे बताओ कि अगर ये दोनों सिग्मा सेम हो, मतलब कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर हो, मतलब कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो दोनों शीट्स की सेम है, तो सिग्मा 1 अगर मैं यहाँ से हटा दूं और सिग्मा 2 यहाँ पे से हटा दूं कि सिग्मा माइनस सिग्मा, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इफ both have same surface charge density then the net electric field at point A is 0। मगर एक चीज का ध्यान रखना कि जो दोनों शीट्स पे चार्ज होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए दोनों पे, या पॉजिटिव या दोनों पे नेगेटिव, मतलब कि सेम होना चाहिए। अगर अलग होगा देन कहानी विल बी डिफरेंट। अच्छा, अब इस पॉइंट पे आते हैं,
इस पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ये शीट क्या करेगी, रिपेल करेगी, ये भी क्या करेगी, रिपेल करेगी। मतलब कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही साइड, जब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही साइड होती हैं या दोनों वेक्टर्स एक ही साइड होते हैं तो क्या हो जाते हैं, डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। ये आ गया आपका पॉइंट बी। तो पॉइंट बी पे आपका कितना आ जाएगा, ई नेट एट पॉइंट बी, ई वन प्लस ई टू। सेम इज द केस विद दिस पॉइंट सी पॉइंट, यहाँ पे और यहाँ पे, ई वन भी यहाँ पे, ई टू भी यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है, सी वन सी के लिए भी ई वन प्लस ई टू। अब दिक्कत पता क्या है कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप इस साइड की देख रहे हो, ठीक है ना, तो अगर मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड की इसको लेने क्या लेना पड़ेगी, नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो दोनों फील्ड्स यहाँ पे जो सी पॉइंट पे दोनों फील्ड्स हैं वो किस साइड है, इस साइड है। तो दोनों को माइनस ई वन और माइनस ई टू, तो कोई बात नहीं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एट पॉइंट सी वो किसके बराबर हो जाएगी, माइनस ई वन माइनस ई टू। माइनस कॉमन निकाल दो, फिर से क्या बचा, ई वन प्लस दैट्स इट। ठीक है, ये थी आपकी एप्लीकेशन नंबर सेकंड, ठीक है, और उसका कॉन्टिन्यूशन। इसके बाद जो है वो आपकी थर्ड एप्लीकेशन है, दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फेयर। ठीक है, अब दिक्कत क्या है कि इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फेरिकल सरफेस, ठीक है ना, कंडक्टिंग स्फेयर या नॉन कंडक्टिंग स्फेयर बोल लो। अब स्फेयर जो है वो बेसिकली हैं दो टाइप के, एक है कंडक्टिंग और एक है नॉन कंडक्टिंग। अभी एप्लीकेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, मगर अभी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो दो टाइप के स्फेयर हैं, एक कंडक्टिंग है उसके लिए भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और एक नॉन कंडक्टिंग है उसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द मतलब क्या, ऐसे आप बोलो कि अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम, ठीक है ना, या अकॉर्डिंग टू द शेप एंड साइज, शेप एंड साइज भी नहीं बोलेंगे, और कुछ भी बोल लो यार, मतलब देखो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग दो टाइप के स्फेयर आ गए, ठीक है। एक जो कंडक्टिंग है मेटल से बना है, एक जो नॉन कंडक्टिंग है वो किसी से बन सकता है, ठीक है ना। अब उनकी अंदर का वॉल्यूम खाली है या नहीं है खाली, उसके बिहाफ पे भी दो टाइप के हैं, हॉलो और सॉलिड। देखो अब यहाँ पे चार टाइप के स्फेयर बनेंगे, कंडक्टिंग हॉलो स्फेयर, सुनते रहो, नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फेयर, कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर, और नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर। इसको अलग लिखने का मीनिंग इसलिए है बिकॉज इन तीनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे सेम आती है। अब हर पॉइंट का मतलब क्या है कि देखो हम इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली, ये आपका स्फेयर आ गया ना, हम बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड तीन जगह कैलकुलेट करेंगे, एक इनसाइड, एक आउटसाइड और एक सरफेस पे, ठीक है। कंडक्टिंग हॉलो स्फेयर के लिए, नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फेयर के लिए और कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर के लिए, तीनों के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनसाइड आउटसाइड और सरफेस पे बराबर होगी। मगर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर के लिए सरफेस पे और आउटसाइड तो सेम ही होगी, मतलब इसके जैसी होगी, मगर इनसाइड थोड़ी सी कहानी अलग है। तो अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि पहले ये देखेंगे कि कंडक्टिंग हॉलोस्फेयर, नॉन कंडक्टिंग हॉलोस्फेयर और कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इनसाइड आउटसाइड और स्फेयर में। और फिर देखेंगे कि नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितनी होती है, क्योंकि आउटसाइड और सरफेस पे तो उनकी तरह ही सेम होती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।